स्टॉक मार्केट में हर एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए चार्ट पैटर्न्स को देखना पड़ता है। चार्ट पैटर्न्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक स्टॉक या एसेट की हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये पैटर्न्स हमें मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं और अगर हम इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं तो हम मार्केट के ट्रेंड्स और रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए हम डिटेल में समझते हैं कुछ ऐसे कॉमन चार्ट पैटर्न्स जो आप इजीली आइडेंटिफाई करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू चार्ट पैटर्न्स। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त हर इन्वेस्टर को एक इंपॉर्टेंट टूल की जरूरत होती है जो उन्हें मार्केट के मूवमेंट्स को समझने में मदद करे। ये टूल होता है चार्ट पैटर्न्स। इन पैटर्न्स को स्टडी करके हम मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रिवर्सल को पहचान सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट में ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के पीक्स को ध्यान से देखना पड़ता है। ये पैटर्न 3 पार्ट्स में होता है, एक बड़ी पीक जिसे हम हेड बोलते हैं और 2 छोटे छोटे पिक्स जिसे हम शोल्डर्स कहते हैं। जब मार्केट इस पैटर्न में होता है और फिर नीचे गिरने लगता है तो ये बेरिश रिवर्सल सिग्नल होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के टॉप्स को देखना होगा। जब एक स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल पर ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, यानी कि 2 बार एक ही लेवल से रिजेक्शन मिलता है, तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पर 2 बार टॉप बनाता है और फिर नीचे गिर जाता है, इसका मतलब होता है कि वो लेवल एक रेजिस्टेंस बन गया है। डबल बॉटम ऑन द अदर हैंड एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट 2 बार एक ही स्पेसिफिक लेवल पर बॉटम बनाता है और फिर ऊपर जाने लगता है, तो एक इंडिकेशन होता है कि वो लेवल एक सपोर्ट बन गया है। डबल टॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के पीक्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है और अगर एक स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल पर 2 बार नीचे जाता है तो एक बेरिश रिवर्सल इंडिकेटर हो सकता है। डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के बॉटम्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर एक स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल से 2 बार ऊपर जाता है तो एक बुलिश रिवर्सल इंडिकेटर हो सकता है। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट के इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज भी होती है जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें मार्केट एक अपर ट्रेंड के बीच में कंसोलिडेट होता है, यानी एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है। यह पैटर्न दिखाता है कि बायर्स इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर एसेट में और प्राइस और अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बीच में कंसोलिडेट होता है, इंडिकेटिंग दैट सेलर्स आर स्टिल एक्टिव और डाउनसाइड मूव पॉसिबल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट एक सिमेट्रिकल शेप बना लेता है जो मार्केट के इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मार्केट या एसेट ऊपर या नीचे जाने वाला है उसका कोई आइडिया नहीं होता। इसमें प्राइस एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, जिससे यह पता चलता है कि मार्केट में या उस पर्टिकुलर एसेट में कुछ बड़ी मूवमेंट होगी, तब ही वो पर्टिकुलर कंसोलिडेटिंग रेंज को ब्रेक करेगा। इफ ऊपर वाली रेंज को ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है बड़ा अपवर्ड मूव देखने को मिल जाए और अगर नीचे वाली रेंज को तोड़ देता है तो पॉसिबल है कि बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है। ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के कंसोलिडेटिंग जोन्स को देखना पड़ता है। जब एक स्टॉक एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड करता है और प्राइस रेंज के अंदर होती है तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल एक क्लासिकल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें मार्केट एक राउंडेड बॉटम बना लेती है जो एक कप के शेप का होता है, फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन होता है जो हैंडल के शेप का होता है। जब ये हैंडल ब्रेक होता है तब स्टॉक प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट होती है। कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के शेप्स पर ध्यान देना पड़ता है। जब एक स्टॉक का प्राइस एक राउंड शेप बना लेता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और फिर से अप मूव करने लगता है, तो एक पोटेंशियल बुलिश कंटिन्यूएशन इंडिकेटर हो सकता है। फ्लैग्स एंड पेनेंट्स। फ्लैग्स और पेनेंट्स शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। इनमें भी कुछ वेरिएशंस होते हैं जैसे कि बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, बुल पेनेंट और बेयर पेनेंट। बुल फ्लैग एक शॉर्ट टर्म बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें मार्केट एक शार्प अप मूव के बाद एक रेक्टेंगल शेप बना लेता है जो फ्लैग कहलाता है। यह दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है लेकिन फिर से अप मूव पॉसिबल है। बेयर फ्लैग एक शॉर्ट टर्म बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें मार्केट एक शार्प डाउन मूव के बाद एक रेक्टेंगल शेप बना लेता है, इंडिकेटिंग दैट मार्केट थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है लेकिन फिर से डाउनवर्ड मूव पॉसिबल है। बुल पेनेंट एक ट्रायंगल शेप बना लेता है, इंडिकेटिंग अ ब्रीफ कंसोलिडेशन बिफोर एन अपवर्ड मूव। बेयर पेनेंट भी एक ट्रायंगल शेप बना लेता है, इंडिकेटिंग अ ब्रीफ कंसोलिडेशन बिफोर अ डाउनवर्ड मूव। फ्लैग्स और पेनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के शार्प मूव्स और फिर उसके बाद की कंसोलिडेटिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जब मार्केट एक शार्प मूव के बाद एक स्पेसिफिक शेप बना लेता है तब ये एक पोटेंशियल कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न एक साइडवेज ट्रेंड को दिखाता है। ये पैटर्न तब होता है जब स्टॉक प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में चलता है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाता। ट्रेडर्स इस रेंज में ट्रेडिंग करते हैं और
वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकले। रेक्टेंगल पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। रेक्टेंगल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के ट्रेडिंग रेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल पर ऊपर जाके नीचे आता है और ये साइकिल बार बार होता है तो एक पोटेंशियल रेक्टेंगल पैटर्न हो सकता है। वेज पैटर्न्स देखने में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एक नैरोइंग रेंज को इंडिकेट करता है। इनमें भी कुछ वेरिएशंस होते हैं जैसे कि राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें मार्केट एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में ट्रेड करता है, इंडिकेटिंग बायर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है और सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है। फॉलिंग वेज एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें मार्केट एक एक्सपांडिंग रेंज में ट्रेड करता है, इंडिकेटिंग कि सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है और बायर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है। वेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट के नैरोइंग या एक्सपांडिंग रेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब एक स्टॉक का प्राइस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में छोटा होने लगता है तो एक पोटेंशियल वेज पैटर्न हो सकता है। राउंड बॉटम या सॉसर पैटर्न एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल पैटर्न है। इसमें स्टॉक प्राइस स्लोली गिरती है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये पैटर्न मार्केट के ट्रेंड चेंज को इंडिकेट करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ने एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को ओवरकम किया है और अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। राउंड बॉटम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस की जरूरत होती है। जब एक स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे गिरने के बाद स्टेबल हो जाता है और फिर ग्रेजुअल तौर पर बढ़ने लगता है तो एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेटर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कैसे इन पैटर्न्स को हम यूज कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का ट्रेंड और फ्यूचर में किस तरह का मूव हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये पैटर्न 100% गारंटी नहीं देते। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। इन्हें यूज करने से पहले आपको मार्केट के ओवरऑल कंडीशन और सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखना होगा। कंक्लूजन, चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना एक आर्ट है और इसमें एक्सपीरियंस के साथ ही सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इन पैटर्न्स को समझना और आइडेंटिफाई करना एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। इसलिए जब भी आप मार्केट एनालिसिस करें तब चार्ट पैटर्न्स को भी कंसीडर करें और मार्केट के फ्लक्चुएशंस को समझने में इनका इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और जानकारी और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए बजाज ब्रोकिंग को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, हैप्पी trading. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.